नेकी करना और फिर डरना कि कहीं रद्द ना हो जाए, यह है नेक लोगों का तरीका। गुनाह करना और फिर यह उम्मीद रखना कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करेगा, यह है गाफिलों का तरीका। शैतान हमें कान पकड़कर रब की नाफरमानियों में लगा दे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। ज़कात देने की क्या जरूरत है, खून पसीने की कमाई मैं क्यों किसी को दे दूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो माफ कर देगा। मैं सूद का लेन देन क्यों ना करूं, मैं रिश्वत का लेन देन क्यों ना करूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब दिल में आएगा मैं गाली दूंगा, जब मेरा दिल चाहेगा मैं खिदमत करूंगा, जब मेरा दिल चाहेगा मैं मुसलमानों की चुगलियां करूंगा, एक को दूसरे से लड़ाऊंगा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। लोगों के ऐब मैं उछालूंगा, मुझे क्या परवाह है। माल दबा ले किसी का, किसी की चीज आरजी तौर पर लेकर वापस करने की क्या जरूरत है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। मुसलमानों के बुरे बुरे नाम रखने में हरज क्या है, जरा मजा आता है, जरा हंसी मजाक बनती है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, खैर है, कोई हरज नहीं है। मैं किसी को लंबू कह दूं, मैं किसी को ठुंगू कह दूं, मैं कह दूं कि तेरी बरादरी छोटी है, मेरी बरादरी बड़ी है, तेरी औकात क्या है, तू कमाता क्या है, तू समझता क्या अपने आप को, क्या हरज है कहने में। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मर्द औरतों के साथ दोस्ती करें, चैट करें, वॉइस मैसेज करें, मुलाकात करें, आपस में राब्ता रखें, क्या राज है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। 4 दिन की जिंदगी है, कुछ कमाए खाएं, मौज करें, कुछ एंजॉय करें, क्या हर वक्त मैं नमाजें पढ़ता रहूं, क्यों दाढ़ी रखूं, मैं क्यों इमामा सजाऊं, क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाऊं, बस अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मुसलमानों के लिए मेरे दिल में तकब्बुर हो, गुरूर हो, हसद हो, रिया हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, मुझे गुस्सा आए तो मैं किसी पर हाथ रख दूं, कंजूसी करूं, खुद पसंदी करूं, मैं जो समझ में आता करूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं परेशान रहूं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह हम गुनाह करने लग जाएं, अल्लाह की नाफरमानियां करने लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी बड़ी है, इसका इदराक रखने वाले हमसे ज्यादा औलियाए किराम हैं, हमसे ज्यादा सहाबाए किराम समझते थे अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अंबिया किराम हमसे ज्यादा समझते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूं, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा रब की मारिफत रखने वाला हूं। सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने से हंडिया के उबलने की सी आवाज आती थी, खौफ खुदा की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तवील नमाज पढ़ते कि आपके मुबारक कदम सूज जाया करते थे, स्वेलिंग हो जाती। और जब बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती कि आका आपके सदके में अल्लाह ने अगले और पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आप नमाज पढ़ते तो खौफे खुदा से इनके दिल की धड़कन तेज हो जाती, इस कदर तेज होती कि 1 मील की मुसाफत से भी इनके दिल की धड़कन सुनाई देती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से इस कदर रोए कि आपकी अक्सर बिनाई जाती रही। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके बारे में फरमाते हैं कि ये जब भी मेरे पास आए तो खौफे खुदा से कांप रहे होते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने एक परिंदे को, एक बर्ड को देखा, कहा काश मैं तेरी तरह होता, मुझे इंसान ना बनाया गया हो। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ाब की आयत सुनते बेहोश हो जाते, बीमार हो जाते, इस कदर रोते अल्लाह के खौफ से कि आपकी आंखों के नीचे 2 काली लकीरें पड़ गई। फरमाया करते, काश मेरी मां मुझे ना जन्नत। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ये लोग हमसे ज्यादा अल्लाह की रहमत को समझते थे, मगर अल्लाह के खौफ से रोते थे, कसरत के साथ नमाजें पढ़ते थे, कसरत के साथ रोजे रखते थे। इनकी जिंदगियां रोजों में गुजरती थीं, इनके दिन रोजा रखने में और रात इबादत में गुजरते, और फिर ये रब की बारगाह में रोते थे, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर। और हम तो गुनाह करके कहते हैं कि जी अल्लाह माफ करने वाला है, बिलाशुबह अल्लाह माफ करने वाला है। क्या अल्लाह की माफी का उनको पता नहीं था?